बड़ी कार्रवाई की है। पुंछ जिले के खाड़ी करमाडा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुश्तबा नक्ल हरकत देखकर फौज ने गोली चलाई। इस दौरान फौज की फायरिंग में एक शख्स जख्मी हो गया। स्मगलिंग की सरगर्मियों में मुलविस होने का शुबा बताया जा रहा है। रात को ना एक जो हमारे पास गन शॉट इंजरी का एक जो है लड़का आया, 21 साल उम्र है उसकी। उसका नाम है मोहम्मद यासर, जिसके वालिद का नाम है मोहम्मद नजीर। ये खड़ी करमाड़ा का रहने वाला है। इसको गोली लगी हुई थी, जिस्म के निचले हिस्सों में गोली लगी थी और वो शदीद जख्मी था और खून जो है चल रहा था उसका जिस्म से। तो उसको यहाँ पे हमने फर्स्ट एड दे के उसको तो दवाई टीका करके जो है उसकी हालत जो है तो थोड़ी नाजुक थी, इसलिए उसको ना रजौरी जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के रजौरी हॉस्पिटल में उसको हमने रेफर कर दिया। और निशात श्रीनगर के एक एसएमसी कॉरपोरेटर आकिब अहमद रेंजू को गिरफ्तार किया गया है। आकिब को जिनसी तौर पर हिरासा करने, तौहीन-ए सलूक और ताक़ुब करने का इल्जाम है। इस पर इस मामले में मुतासरा ने कई सबूत पेश किए हैं। आरएम बाग में इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। और खनमो श्रीनगर में पिछले कई रोज से रीछ की मौजूदगी की वजह से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया था। ताहम महकमे वाइल्ड रेंज ऑफिस खरियो ने रीछ को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। महकमे के एक अफसर ने बताया कि यह रीछ पिछले कई हफ्तों से इलाके में घूम रहा था और इन्होंने कई जगहों पर पिंजरे नस्ब किए थे और आखिरकार इन्हें कामयाबी हासिल हो गई और रीछ को दाचीगाम नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। एक महीने से लगातार हमें काले आ रहे हैं कि खनमो में रीछ घूम रहा है। हमने पूरा इलाका सर्च किया, उधर हमने नाइट पेट्रोलिंग की, फिर हमने 4 जगह अपने पिंजरे नस्ब किए हैं। तो 4 जगह पिंजरे नस्ब करके आज हमें कामयाबी मिला कि एक फैक्ट्री में हमने केज लगाया, उधर भी हमने पहले ही केज लगाया। तो सुबह सवेरे बालू उसमें फंस गया। तो इंशाल्लाह ये हमारी कामयाबी है। तो हमारी कोशिश होती है कि यही कोई नुकसान जानी ना हो जाए। और हमारे जो ये हमारे साथ ये लेबरान केजुअल लेबरान है, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। रात को पेट्रोलिंग पर आते हैं, दिन को पेट्रोलिंग पर आते हैं। बहुत मेहनत से हमने ये ऑपरेशन कामयाब किया है। और गुरेज के बख्तूर इलाके में बख्तूर प्रीमियर लीग का फाइनल खेला गया। हाई ग्राउंड बख्तूर में खेली गई इस लीग में कुल 16 टीमों ने शिरकत की। फाइनल मुकाबला इजमर्ग और बोनाकोट की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें बोनाकोट की टीम ने 5 विकेटों से जीत हासिल की। फाइनल मैच के अख्ताम पर फौज के अफसरान ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर मकामी लोगों का कहना था कि हुकूमती इदारों की बजाय यहां फौज खेल कूद की सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए मकामी नौजवानों की मदद करती है। प्रीमियर लीग का जो फाइनल मैच है आज हाई ग्राउंड बख्तौर में खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने शिरकत की थी और आज बनकूट बांडीपोरा वर्सेस इजमर्ग के दरमियान फाइनल में खेला जा रहा है। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ पर जो मुकामी बोर्ड है जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, और साथ ही साथ हम इंडियन आर्मी का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हर बार यहाँ पर सपोर्ट्स को बढ़ावा दे रही। जो भी यहाँ पर सिस्टम होगा जैसे टेंट वगैरह इक्विपमेंट सिस्टम जो है वो हमें इंडियन आर्मी जो है वो मुहैया करवाती है। तो ओवरऑल हम इंडियन आर्मी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। प्रीमियर लीग का जो टूर्नामेंट है इसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। 16 टीमों में आज हो गई इजमर्ग टीम वर्सेस बुनकोट 11, जहाँ जो बाहर की टीमें 4, यहाँ पे बाहर के खिलाड़ी भी आते हैं खेलने के लिए। जो भी टीम है तो बाहर से होते हैं हमारे, लेकिन एक वजह है कि हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं देती है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो अब फिलहाल यहाँ पे आर्मी जो है ना, इंडियन की आर्मी हमें बहुत मतलब हम उसके बहुत मशकूरगुजार है कि वो हमें हर वक्त साथ देती है। और विजिटिंग ऑफिसर ज्वाइंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट जम्मू डॉक्टर खालिद हसन ने मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के हमराह गंदोह भलीसा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भलीसा में 9 तामीरशुदा पंचायत इमारत का भी इफ्तिताह किया, जहां पर नौजवानों को मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग दी जाएगी। डायरेक्टर खालिद हुसैन ने बताया कि पंचायत सेंटर इलाके का देरीना ख्वाब था जो पूरा हो गया है। उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए नौजवानों से अपील की कि वो यहां आकर रजिस्टर करवाएं ताकि इन्हें रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग दी जा सके। दौरे हाजिर में नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से बचाने के लिए इंतजामिया की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। पंचायत घर यहाँ पे थाने और बहुत बड़ा पंचायत जिसमें 7 से 8 कमरे हैं, बड़े बड़े हॉल इसके अंदर हैं। मुझे जहाँ तक मेरा तजुर्बा 17 साल सर्विसेज का है, डिफरेंट कैपेसिटीज में मैं रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी इतना बड़ा पंचायत घर नहीं देखा। मैं इसमें यहाँ के बीडीओ साहब, यहाँ के सरपंच साहब
और यहाँ के जो ठेकेदार जो साहब हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि सरपंच साहब और बीडीओ साहब और उनके तमाम अमले ने बहुत अच्छा काम किया है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर इतने बलाई इलाके में बनाना ये सरकार की ही तरफ से एक हुक्मनामा था, तो और हम लोगों ने इस पे सबने मिलकर काम किया। वी वर ऑन टूर, सभी इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, मोटर मैकेनिक्स, टेली, एक्सेल, ऑटोमेशन ऑफिस का ऑफिस वर्क कर, इसके लिए तमाम बच्चों को हम ट्रेनिंग करेंगे। नए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब एसडीडीएम डिपार्टमेंट भी कर रहा है, लेकिन इसमें हमने भी इसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरफ से लिया है एम्प्लॉयमेंट। जहाँ तो डोडा गुंदो में बहुत पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ के बच्चों को मैंने जैसे अभी भी कहा, पहले भी कहा था कि सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन करें हमारे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं डोडा में, उस सेंटर के साथ JKM पोर्टल के साथ हो जाए रजिस्टर। उससे वो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के साथ ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज पोर्टल है वो, उसके साथ वो जुड़ जाएंगे। वहां पर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज हैं और लैक्स ऑफ वैकेंसीज हैं, सॉरी, और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज वहां पर हमारे साथ उसमें जुड़ी हुई हैं। और वादी में पिछले 2 महीनों से चल रही खुश्क साली की वजह से जाफरान की पैदावार पर असर पड़ा है। ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नजीर अहमद गनाई ने बताया कि इस सीजन में जाफरान की खेती के लिए आबपाशी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहले जाफरान के खेतों में कसीर तादाद में बादाम के भी दरख्त होते थे, जिसकी वजह से जमीन में नमी पैदा होती थी। वाइस चांसलर डॉक्टर नजीर अहमद ने बादाम की काश्त करने का भी मशवरा दिया है। काफ़ी सालों पहले यहाँ पे इस सैफरान के फील्ड में बादाम के भी पेड़ होते थे और सैफरान भी होता था, लेकिन बदकिस्मती से वो बादाम के पेड़ काटे और आज हम इसको सिमुलेट कर रहे हैं कि अगर हमने इसको बादाम के पेड़ों के साथ जो है ना इंटीग्रेट किया, कल्टीवेट किया, तो सैफरान की काश्त बढ़ सकती है, क्योंकि एक शेड बनेगा और मॉइस्चर रहेगा। और उसके अलावा हमने यहाँ पे इस फील्ड में इसको काला जीरे के साथ भी कल्टीवेट किया, और इसी फील्ड में जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसमें सैफरान भी है और काला जीरा भी है। और काला जीरा हमने जून जून जुलाई के महीने में हमने हार्वेस्ट किया, और आज काला जीरा आपको दिखेगा नहीं, आज सिर्फ सैफरान कुछ दिनों बाद आपको दिखेगा। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करी है कि सैफरान को नई टेक्निक से इसकी पैदावार को बढ़ाने का, और साथ में जम्मू कश्मीर को एक GI टैग भी हासिल हुआ है, और जिसकी वजह से हमारी मार्केटिंग में इसे। और रवां साल मुसलसल बारिश की वजह से राजौरी में फसलें बर्बाद हो गई हैं। खास तौर से तरकारी की फसल मुतासर हुई है। फसल मुतासर होने से तरकारियों यानी सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। मुतासर किसानों ने फसल के नुकसान का मुआवजा देने का इंतजामिया से मुतालबा किया है। पूरा नुकसान हो गया, 4-5 बार जो आए या ओले पड़े इसकी वजह से पूरा नुकसान हो चुका है। आज तक किसी ने नहीं पूछा, कोई दवाई या कोई खाद, कोई चीज़ नहीं देते हैं। जब एग्रीकल्चर का दफ्तर में जाते हैं ना तो दुगना रेट बताते हैं। अभी बीज के लिए बोलेंगे, हम तो बोलते हैं हमारे पास आया ही कुछ नहीं, हमारे पास है ही कुछ नहीं, आया ही कुछ नहीं है, कुछ नहीं देते, कोई सुनवाई के लिए आता नहीं हमारे पास। ये पत्ते पूरे खराब हो चुके हैं, पूरे खराब हो चुके हैं ना। ये बाहर से जाकर दवाइयाँ ला के मैंने मार के फिर दोबारा तैयार किया है, प्राइवेट दवाई लिया पूरा, लेकिन इन लोग कोई दवाई नहीं दी आज तक, ना कोई इधर हमारा सुनने के लिए आया ना कुछ है। और बांडीपुरा के कुलूसा इलाके में कायम की गई क्रिकेट एकेडमी की इफ्तिताही तकरीब के दौरान उस वक्त क्रिकेट शायकीन दंग रह गए जब बांडीपुरा के सुनरवानी इलाके से ताल्लुक रखने वाले 8 साला नबील नेट प्रैक्टिस करने आ गए। नेट प्रैक्टिस के दौरान 8 साला नबील के क्रिकेट खेलने का स्टाइल देखकर सभी हैरान थे। नबील तीसरी जमात का तालिब इल्म है और उसने 3 साल की उम्र में ही गुरुग्राम में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की है। नबील के वालिद के मुताबिक नबील ने न सिर्फ कम उम्री में ही क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की, बल्कि वो भी उसे रोजाना 1 घंटे तक क्रिकेट की प्रैक्टिस कराते हैं। नबील के वालिद का मजीद कहना था कि किसी भी शोबे में आगे बढ़ने के लिए तरबियती इदारों का होना जरूरी है, जबकि नन्हे मुन्ने नबील का कहना था कि उसका सपना है कि वो बड़ा होकर इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बने। मैं 3 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ और मैं 7 o'clock स्कूल जाता हूँ और 11 o'clock आता हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम में फिर मैं बैठता हूँ, फिर मैं 3 o'clock अकेडमी जाता हूँ, फिर मैं आता हूँ, फिर मैं 8 o'clock आता हूँ। पापा का क्या रोल रहा आपको क्रिकेट सिखाने में? पापा हर रोज मुझे 2-3 घंटे प्रैक्टिस कराते थे। जब सर जाते थे तो पापा कराते थे। मेरा ड्रीम है कि मैं इंडियन क्रिकेट टीम में खेलूं। वो जब 3 साल का था तब से हम क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं। जो वहाँ के टीचर्स हैं उसको बहुत सिखाए हैं, साथ में उसको भी मैं 1 घंटा हर दिन देता हूँ, अपना टाइम देता हूँ। तो इसीलिए वो आज 7 साल 8 महीने मतलब 8 साल का होने वाला है। तो इसीलिए वो इतना मैंने टैलेंट, बेसिकली अगर हर एक बच्चे को जिसको टैलेंटेड क्रिकेटर बनना है, जैसे इंस्टीट्यूट चाहिए MBBS MSc करने के लिए,
IPS के लिए एक इंस्टीट्यूट होता है, वैसे ही क्रिकेटर बनने के लिए, विराट कोहली जैसा बनने के लिए क्रिकेट एकेडमी होती है। ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है जहां पे बच्चे को सिखाया जाता है और एग्जीक्यूशन उसका ग्राउंड में होता है। तो इसीलिए वो अच्छा खेलता है क्योंकि वो हमेशा क्रिकेट एकेडमी में रहा है। और फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन शोपियां के साबिक सदर मोहम्मद अशरफ ने शोपियां में एक प्रेस ब्रीफ का इनेकाद किया और इराक और दीगर ममालिक के सेबों की गैर कानूनी तौर पर दरामदगी और फरोख्त पर अपने तहफुजात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह कश्मीर और हिमाचल के किसानों के साथ बराह रास्त माशी नाइंसाफी है। साबिक सदर ने एक्साइज ड्यूटी को 70% से कम करके 15% करने पर भी नाराजगी जताई और कहा कि किसानों की आमदनी को तबाह करने के लिए हुकूमत का गैर मंतकी और बिला जवाज इकदाम है। जिले शुपियन अगलर फ्रूट मंडी जन एशियच लार्जेस्ट त्रे मंडी मान तो शुपियन फ्रूट बाउल मान कत करने खतर एक्स प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ वानी साहब अम ब्रो करो जहनियाब चूंकि गोडनेथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यह स्टेप न्यू मरकजी सरकार कर ऐलान कि जन कश्मीर मज ूंट यी 50 रुपये किलो पर किलो कन्न मगर अम पे जन कस्टम ड्यूटी आय कम कर वाशिंगटन ूंटिस तो बे सन ईरान माल एंटर गया अफगानिस्तान तो सह वाघा बॉर्डर किन एंटर गया दहली तो कह चीज के मामलात यम नुकसान वात यस ग्रोवर्स पूरे हिंदुस्तान किस ग्रोवर्स तो यहद क्या वन करो कत बात तो अशरफ साहब तुम इस्तकबाल कर न्यूज तो वन तो यह क्या मैसेज तुज प्राइम मिनिस्टर्स तान सो मैसेज क्या सन मैसेज यह कि गोड़े करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गुजारिश कि हसा वाशिंगटनस पे ड्यूटी कम आई कर सह गई कम कर कहें तिज जन वाशिंगटन बारहा तह सत कर यह हाई क्वालिटी एप्पल यम कर मार्केटस अंदर कमस रेटस पे कन्न तो यकीनी तौर सान जन ूठन तिमन ग रेट कम नरेंद्र मोदी जी पन्निस प्राइम मिनिस्टर्स गुजारिश करान कि यह ड्यूटी मत करो कम बल्कि अत पे लगो मजीद सेस दोयम कत जन तुहद वसादत आज अर्ज कर यहान सह स्टेट गवर्नमेंट जन यूटी गवर्नमेंट अत अंदर LG साहबस गुजारिश करान तिम नीन अत अंदर पेनस यु जन वनकस अफगानिस्तान थ्रू ईरान माल वन अन्नावन पे दिल्ली मंडी मज APMC दिल्ली मज कन्न जन बिल्कुल इनलीगल तो गैर कानूनी तौर गो वाघा बॉर्डर किन वन अन्न तो तम पे गैर कानूनी तौर APMC दिल्ली मज कन्न। इरशाद मलिक न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख। और इस वक्त एक अहम खबर आपको देने जा रहे हैं, काफी बड़ी खबर है। ये खबर ये कि 9 वंदे भारत ट्रेनों का आज होगा इफ्तिताह, यानी आज उसका उद्घाटन होगा, उसकी शुरुआत होगी। 9 1 2 3 नहीं बल्कि पूरे 9 वंदे भारत ट्रेनों का आज होगा इफ्तिताह। पीएम नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 11 रियासतों के लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा, क्योंकि कई ट्रेनें ऐसी होंगी जो बैन रियासत यानी 2 रियासतों के बीच में चलेंगी। इससे जाहिर है कि सारे ऐसी रियासतें हैं जो राज्य हैं उन्हें फायदा पहुंचेगा। तो 9 वंदे भारत ट्रेनों का आज उद्घाटन होना है, आज उसका इफ्तिताह होना है, उसकी शुरुआत होनी है। पीएम नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 11 रियासतों के लोगों को इससे सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहें न्यूज़ 18 JKLH।